हेलो गाइस, दिस साइड महमूद बिन राशिद। आज बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको अब तक देखो इस वीडियो के ऊपर आप तभी आए हो क्योंकि आपको क्लैरिटी है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, है ना। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जिनको आगे स्टार्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। आपको पता ही है, चाहे कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग हो उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा लेवल करना होता है जिसमें टर्नओवर करनी होती है ना। कोई भी आप नेटवर्क मैं फॉरएवर की ही बात नहीं कर रहा हूँ जिसकी आप सारी वीडियो देख चुके हो, है ना। तो मैं अकेली फॉरएवर की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर इंडिया की बात कर ले, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर ले। आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर लो, उसमें छोटी सी एक टर्नओवर करनी होती है स्टार्टिंग में। तो आज हम बात करेंगे कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है और आपने इसमें जो फर्स्ट लेवल होता है वो कैसे होगा आपका, यानी कि 2cc लेवल। फॉरएवर लिविंग में जो फर्स्ट लेवल हमारा होता है जिसको 2cc बोला जाता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो अगर तो आप देखो वाकई सीरियस हो अपनी लाइफ को लेके, है ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये लेवल जो करना है वो कैसे करना है। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, या तो जिनके पास पैसे होते हैं वो तो वन शॉट कर लेते हैं, है ना। जिन्होंने रेस का घोड़ा बनना होता है, यानी कि तेज सक्सेस होना होता है, जल्दी सक्सेस होना होता है, वो तो वन शॉट कहीं ना कहीं से, या फिर जिनके पास मनी है वो उठा के अपना 2cc कर देते हैं, ठीक है। या फिर जिनके पास नहीं भी है, जिनको प्रॉब्लम आ रही है कि मैं पैसे कहाँ से अरेंज करूं, या फिर मैंने 2cc तो करना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर जिनके पास तो पैसे हैं वो तो वन शॉट कर लेंगे। अब जिनके पास पैसे नहीं भी हैं वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट यहाँ से कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, विदाउट पैसे के यहाँ पे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अपना 2cc कैसे कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है ना, अब भी लॉकडाउन फिर से ओमिक्रॉन आ रहा है। तो पहले ही देखो, जब लॉकडाउन लगा था आज से 1.5 साल पहले, है ना, लॉकडाउन चला तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कतें आई, जॉब लोगों की ख़त्म हुई और बिजनेस तक फ्लॉप हुए, है ना। अब तक वो कंडीशन सही नहीं हो पा रही और अब फिर से वो चीज़ होने जा रही है ना। आपको पता है कि ओमिक्रॉन नाइट कर्फ्यू लग चुका है, दिन में भी लॉकडाउन लगने वाला है। तो इस कंडीशन से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। अब आपको पता चल गया, अगर आप जॉब करते हो, ये तो आपको सब कुछ अब तक क्लैरिटी हो चुकी होगी कि अगर आप जॉब करते हो तो उसमें आपकी लाइफ जो है वो सेफ नहीं है, आपकी जॉब तक सेफ नहीं है। उसमें कुछ नहीं पता कि आपको कब निकाल दिया जाए, या आज के टाइम में जॉब जो है वो खत्म हो रही है टाइम टू टाइम, है ना। और अगर बिजनेस की बात करें, अगर आप मार्केट में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपको पता ही है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लो, कोई एक छोटे से छोटा बिजनेस स्टार्ट कर लो, चाहे एक बर्गर की आप रेडी भी लगा लो, उसमें भी 50,000 से लेके लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट आती है ना। तो फिर आप डेली क्या करोगे, बर्गर सेल करोगे, तब जाके आपको वो लाख रुपए आपने अलग से लगाया। और आप अगर डेली बर्गर नहीं सेल कर रहे, लाख रुपए तो आपका इन्वेस्ट हो गया, आपने जो वो रेडी लगाई है ना बर्गर वाली, उसमें सामान रखा, अगर उसको आप सेल नहीं करोगे तब आपको 1 रुपया भी नहीं आएगा। वो लाख रुपए जो आपने लगाया वो आपका चला गया, है ना। अगर आपने लाख रुपए लगाया तो उसको अगर आप सेल करोगे डेली सुबह से लेके शाम तक, तब जाके आपको इनकम आएगी। फिर वो बिजनेस चले ना चले, मार्केट में ऐसे कितने लाखों बिजनेस है ना। जैसे कोई शॉप आपने कर ली किसी चीज की, कपड़े की शॉप कर ली, मेडिकल की शॉप कर ली, किराने की शॉप कर ली, या फिर बहुत तरह की शॉप्स आती है ना। किसी भी सामान की आपने शॉप कर ली, तो उसका कंपटीशन भी तो देखो ना। लेकिन आपको एक चीज क्लियर है कि जब लॉकडाउन का टाइम चल रहा था तो सब कुछ बंद था, जैसे जॉब होगी, बिजनेस हो गए, सब कुछ बंद था। तो एक ही चीज धड़ल्ले से चल रही थी, वो क्या थी, नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। जब से लॉकडाउन आया, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू जिन लोगों ने अपने आप को टाइम टू टाइम कन्वर्ट किया, चेंज किया, यानी कि ऑनलाइन अपने आप को डिजिटली किया, उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया भी और आज कमा भी रहे हैं। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर के कितने लोग जो हैं इस इंडस्ट्री से अपना नाम बना चुके हैं, अपना लाइफस्टाइल बना चुके हैं, अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, गाड़ियां तक ले चुके हैं, अच्छा घर बना चुके हैं। तो ये सारा कुछ आप भी कर सकते हो। क्या आपको पता है कि आपके पास फोन है, आप सभी के पास जो फोन है उसके ऊपर 3-4 जो सोशल एप्स हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया। तो मैं अगर आपको एक ऐसा रास्ता बता दूं कि जिसके थ्रू आप इन ऐप से भी पैसा कमा सकते हो, मैं महीने का 30 से 40 हजार रुपए इन ऐप से ही कमा लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं हम जो मेन प्रॉब्लम थी 2cc के ऊपर। देखो 2cc करने के ना ढेर सारे रास्ते हैं, तो मैं आपको सारे आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपकी आज सारी जो दिक्कतें हैं स्टार्ट करने में, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, वो सारा कुछ मैं आपको क्लियर करूंगा। अब आपने क्या करना है, डायरी पेन अपने साथ रखना है, ताकि आपको जब आप
यहाँ पे स्टार्टअप करोगे तो आपकी भी कल को टीम बनेगी, राइट। तो आपने उस टीम को भी आगे ट्रेन करना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको जो ये नॉलेज आज मिलने वाली है ना, ये आपके बिजनेस को 100 मल्टीप्लाई आगे लेके जाएगी। बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी आपकी इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में। इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ जो आपको नॉलेज मिलने वाली है उसका आप चाहे नोट्स बना लें या फिर आप डायरी के ऊपर नोट डाउन कर लें, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप डायरी से उठा के अपनी टीम को आगे ट्रेन कर सके, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी। चाहे देखो कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई मिडिल क्लास में है, चाहे कोई पुअर क्लास से बिलोंग करता है, चाहे कोई भी पर्सन है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जब आप स्टार्ट करते हो, चाहे इनमें से जो मैंने आपको बताया इनमें से कोई भी पर्सन अगर स्टार्ट करता है तो उसके लिए सेम कंडीशन होती है कि 2CC हर एक ने करना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अमीर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना तो उनको विदाउट इन्वेस्टमेंट या फिर विदाउट टर्नओवर स्टार्ट हो जाता है बिजनेस, सबको करनी पड़ती है। लेकिन कामयाब वो होते हैं जो यहाँ पे इस बिजनेस को अच्छे से समझ के करते हैं, एथिकली करते हैं। और अगर हम देखो बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हर कोई पर्सन कामयाब हो सकता है, हर कोई यहाँ पे कामयाब हो सकता है। लेकिन शर्त एक है कि यहाँ पे मेहनत की बात आती है। अगर तो देखो आप 2CC करोगे 33-34 हजार में वो 2CC आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आपने 2CC किया तो उसके बाद दो कंडीशनें आती हैं, या तो फिर आप मेहनत कर लो, उस जो आपने 33-34 हजार का 2CC कंप्लीट किया उसको आप पहले महीने रिटर्न कर सकते हो। अब जो 33-34 हजार का आपने 2CC किया उसके आपको रिटर्न में बदले में प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अब उन प्रोडक्ट को चाहे तो आप यूज कर लो घर में, अब जरूरत तो सबको है, चाहे आप उसको सेल आउट कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर मैं एक देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लो, उसमें क्या होता है कि जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, चाहे आप जॉब कर लो, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में भी आप अपना प्रॉफिट देखोगे, राइट। प्रॉफिट कैसे देखोगे कि अगर मैं जॉब करता हूं तो जॉब करने से मुझे क्या प्रॉफिट होगा। ऐसे ही बिजनेस में होता है। तो अब अगर आप मार्केट में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसमें आप पहले अपना प्रॉफिट देखोगे कि अगर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूं तो उस इन्वेस्टमेंट की मुझे रिटर्नेबल कब होगी, वो पैसे मेरे रिटर्न कब तक हो जाएंगे। तो ऐसे ही फॉरएवर की अगर हम बात करूं, अगर मैं बात करूं तो फॉरएवर में जब आप 2CC करोगे तो ये पहले महीने ही आप रिटर्न कर सकते हो अपनी अमाउंट पे, सिर्फ पहले महीने की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा 2CC के बारे में। अब मान के चलो एक पर्सन भी आपके साथ बिजनेस में एसोसिएट होता है, बिजनेस आपके साथ स्टार्ट करता है, तो अगर जब भी वो 2CC करेगा तो गाइस जब भी वो पर्सन 2CC करेगा तो आपको 1 पर्सन के स्टार्ट करने से 7,000 पे आएगा मिनिमम। तो अगर 5 लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कितना आया, 35,000 पे आपका पहले महीने वापस आ गया। तो जो आपने 2CC किया था उसके तो आपको प्रोडक्ट रिटर्न में मिल गए, 40,000 की कीमत के प्रोडक्ट आपको 33-34 हजार में मिल गए, ठीक है। वो चाहे आप यूज कर लो, लेकिन दूसरे महीने आपको उतने का चेक भी तो आ रहा है ना। अब हर महीने जो आपकी टीम काम करेगी उसका भी आपको हर महीने बेनिफिट होगा, हर महीने आपको पैसा आएगा, ये आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो रही है। अब टाइम के अकॉर्डिंग जो चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग है, टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करते तो हमारा आगे बढ़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अब अगर देखो आज से 25 साल 30 साल या फिर 50 साल पीछे जाएं तो तब जॉब का टाइम था, लेकिन आज 21st सेंचुरी की अगर हम बात करें, आज जो टाइम है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग या फिर बिजनेस का टाइम है। बिजनेस तो मार्केटिंग में भी चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो आपने देखे होंगे कि लॉकडाउन में फ्लॉप हो गए। 50% बिजनेस मार्केटिंग में फ्लॉप हो चुकी है। अब अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते भी हैं तो उसमें रिस्क है, क्योंकि फिर से अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हो सकता है आपका बिजनेस भी फ्लॉप हो सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि आने वाले टाइम में 2025 तक मैं सबसे आगे निकल जाऊंगी। अब भी निकल चुकी है, सारी इंडस्ट्रियां बंद पड़ी थी लॉकडाउन में, लेकिन अकेली एक इंडस्ट्री थी जो थी नेटवर्क मार्केटिंग, जो धड़ल्ले से चल रही थी, अब भी चल रही है। कितने लोग यहाँ से मिलीनियर बन चुके हैं जिनको कोई आसपास रास्ता नहीं दिख रहा था। हमारे जैसे गर्ल्स बॉयज, छोटी छोटी एज के लड़के लड़की यहाँ से लाखों कमा रहे हैं। मैं खुद की अगर बात करूं, यहाँ से लाखों रुपए अर्न कर रहा हूँ पिछले चार सालों से, ठीक है। देखो सिचुएशन को हम ब्लेम नहीं कर सकते,
अगर कोई भी कंडीशन आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते। हमने अगर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लिया तो हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम सिचुएशन को ब्लेम करते रहेंगे कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, पास्ट को बोलते रहेंगे कि ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो बंदा ना अपने आप को कोसता रहता है, अपने पास्ट को कोसता रहता है, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वो क्या देख रहा है, अपना पास्ट के ऊपर उसका फोकस है। हमारे पास रास्ते कौन से हैं, आप सोच के देखो, थोड़ा सा गाइस प्रैक्टिकल होके देखो। अब 2cc की तो चलो आगे क्लैरिटी मैं आपको करूंगा ही, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो लेते हैं। आपके पास ऑप्शन कौन कौन सी है पैसा कमाने की, या फिर कैरियर बनाने की, या फिर अच्छा फ्यूचर बनाने की, ऑप्शन कौन कौन सी है। हमारे पास 3 ऑप्शन रहती है मोस्टली। पहली ऑप्शन जो होती है वो होती है जॉब। अब जॉब आपको पता ही है कितने की मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब सारी खत्म हो चुकी है। प्राइवेट की बात कर ले, प्राइवेट 8-10 हजार रुपए की, 15 हजार रुपए की। अगर कोई आपके पास हायर एजुकेशन है, आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि आपको कोई पैकेज मिल जाएगा किसी कंपनी में 4 लाख 6 लाख तक का तभी मिल पाएगा अगर आपके पास कोई हायर लेवल की आपके पास एजुकेशन है ना। तब आप जॉब तो करोगे, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होगा। सुबह से लेकर शाम तक हो सकता है आपको 18 घंटे भी काम करना पड़ सकता है अगर आपको इतने का पैकेज मिल रहा है। तो दूसरा जो आपके पास ऑप्शन आती है वो होती है बिजनेस की। अब बिजनेस में चाहे दुनिया, ऐसा तो है नहीं गाइस कि आप नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करोगे, इसमें थोड़ी सी टर्नओवर करनी पड़ती है, लेकिन अदर कोई जो बिजनेस आप स्टार्ट करोगे वो फ्री में हो जाएगा। अब एक मान के चलो कोई भी आप मार्केट में बिजनेस स्टार्ट कर लो, विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो सकता है। दुनिया में ऐसा एक भी बिजनेस बता दो तो विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता हो, कोई भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बर्गर वाली रेडी के ऊपर भी 50 हजार से लेके लाख रुपए तक का खर्चा आता है। अगर आप कोई दुकान खोल रहे हो किराने की, तो उसमें भी 3-4 लाख रुपए मिनिमम आएगा। अगर आप छोटी सी दुकान भी खोलते हो ना, 3 से 4 लाख रुपए उसके ऊपर खर्चा आएगा। अब सुबह से लेके शाम तक आपको उस दुकान के ऊपर बैठना पड़ेगा, उसकी बिजली का जो बिल आएगा वो भी आपको बिल भरना पड़ेगा, उसका जो रेंट आएगा वो भी आपको भरना पड़ेगा। सुबह से लेके शाम तक अगर आप वहां पे नहीं बैठोगे, 3-4 लाख रुपए तो आपने लगा दिया उस दुकान के ऊपर। अगर आप वहां पे सुबह से लेके शाम तक नहीं बैठोगे तो वो आपको उस दुकान से 1 रुपया भी नहीं आने वाला। और ऐसा कब तक आपको करना पड़ेगा? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरी लाइफ आपको वहां पे बैठना पड़ेगा। पैसिव इनकम कोई नहीं आएगी आपको। जब तक आप वहां पे बैठोगे तब तक तो आपको पैसा आता रहेगा, लेकिन जब आप वहां से बैठना बंद कर गए तब आपको पैसा आना बंद हो गया। अब ये चीज भी कन्वर्ट हो चुकी है किस चीज में? मॉल्स में। अब मान के चलो गाइस, आप सोच के देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके देखो, किराने की दुकान के ऊपर घर का सारा सामान मिलता है। तो आज के टाइम में मॉल खुल चुके हैं, जैसे ईजीडी हो गया है ना, और आधार वाले हो गए, ठीक है, या फिर और तरह तरह के मॉल हो गए। तो उसमें क्या होता है, हम जाते हैं मॉल्स में तो हर एक चीज अवेलेबल होती है। जो बिस्किट का पैकेट, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो बिस्किट का पैकेट हमें एक दुकान से 10 रुपए का मिलता था, वो मॉल से 8 रुपए का मिल रहा है। तो आप सोच के देखिए आप कहाँ पे जाओगे? जहां से चीज सस्ती मिल रही है। तो मॉल के ऊपर जाओगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन एक दुकान के ऊपर आपको सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती, आपको अलग अलग दुकानों के ऊपर जाना पड़ता है। तो आप वहां पे ही जाना पसंद करोगे जहां पे आपको सारी चीजें अवेलेबल हो। तो ये जो बड़े बड़े मॉल है ना, ये छोटी छोटी दुकानों को आने वाले टाइम में खा जाएंगे, खत्म कर देंगे बिजनेस। तो कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में अगर आप मार्केट में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें बहुत सारा रिस्क है। अब तीसरी ऑप्शन हमारे पास क्या होती है कि हम फॉरेन चले जाए। तो गाइस देखो, फॉरेन जाने के लिए भी 20-30 लाख रुपए चाहिए। अगर आप कोई छोटी मोटी कंट्री में जाते हो, उसमें भी 4 से 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट आती है। वो आपने किसी और पर्सन को देनी होती है, जिसमें आपको क्या होता है, वीजा मिल जाता है, वो आपको कहीं दूसरी कंट्री में भेज देते हैं। तो वहां पे जाके भी तो करना तो आपने काम ही होता है। अगर उतना काम आप हमारी इंडिया कंट्री में रह के कर लें तो, लेकिन उसके लिए क्या मैटर करता है? प्लेटफॉर्म मैटर करता है। एक राइट वे आपके पास होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। अब फॉरेन जाने के लिए देखो, पहले तो आप 20-30 लाख रुपए लगाओगे और वहां पे जाके आपकी फैमिली आपसे दूर रहेगी। ऐसा नहीं है कि जब जी किया आप वहां पे वापस आ गए, फिर आप वापस नहीं आ सकते। और दूसरी बात देखो, सुबह से लेके शाम तक हो सकता है आपको 15 घंटे काम करना पड़ जाए, 18 घंटे काम करना पड़ जाए, या फिर 20-20 घंटे भी आपको काम करना पड़ सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। 2cc की प्रॉब्लम जो होती है ना, 2cc की अगर हम बात करें, देखो मुझे भी आई थी। ऐसा नहीं था कि मुझे बिजनेस के बारे में पता चला
और मैंने क्लैरिटी, चलो मैंने ट्रेनिंग्स लगाई, मुझे क्लैरिटी हुई। अब ऐसा तो हुआ नहीं कि मैंने क्लैरिटी की और उसके बाद मैं घर में पापा के पास गया और मैंने पापा से बोला कि पापा मुझे 2cc की अमाउंट के पैसे चाहिए, मैंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, एक बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें मैंने सब कुछ क्लियर किया, मेरा फ्यूचर अच्छा बन सकता है, मैं वहाँ से पैसे कमा सकता हूँ। और मुझे 2cc करने के लिए वहाँ पे एक छोटा सा लेवल होता है जिसको 2cc या फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर बोला जाता है। उसमें क्या करना होता है, 33-34 हज़ार के प्रोडक्ट हमें बाय करने होते हैं, परचेज करने होते हैं, जिससे हम वहाँ पे हमें फ्रेंचाइजी मिल जाती है और हाँ आगे हम बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ऐसा तो हुआ नहीं कि मेरे पापा ने बोल दिया कि ले बेटा ये पैसे उठा ले, है ना, ये ले मेरे पास पड़े हैं पैसे, तू ये ले अपना 2cc कर ले। नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने उनको समझाया, मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये जो मैं आपसे पैसे मांग रहा हूं ये मैं आपको 2-3 महीनों में लौटा दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे खुद के ऊपर विश्वास था, मुझे खुद के ऊपर बिलीव था, ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बिलीव था। मैंने समझा, अंडरस्टैंड किया कि नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फ्यूचर है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। तो अब तो देखो गाइस, जिनके पास तो पैसे हैं वो तो सारा कुछ समझ के अपना 2cc वन शॉट कर देंगे। अब जिनके पास पैसे नहीं है उनको उन्होंने पैसे कैसे अरेंज करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने कैसे अरेंज किए, मैंने अपने फादर साहब को बताया कि मैंने ऐसे कंपनी में मैंने ज्वाइनिंग की है, फॉरएवर लिविंग में मैंने स्टार्टअप किया है, तो मुझे पैसे चाहिए। तो मैंने क्या किया, 10,000 अपने फादर से लिए और बाकी के 24,000 जो पैसे थे, बाकी के जो पेंडिंग अमाउंट थी वो मैंने अपने मामू से, अपने पापा को बोल के उनसे पैसे ले लिए। तो ऐसे इकट्ठा करके मैंने अपना 2cc कर दिया। लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा मैं रास्ते बताने वाला हूँ जिससे आप अपना 2cc कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा वे हैं, काफ़ी ज़्यादा रास्ते हैं जिससे आप अपना 2cc कर पाओगे। वो कौन कौन से रास्ते हैं, अब उससे पहले थोड़ी सी और क्लैरिटी कर लेते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्ट किया था, मुझे रिजेक्शन नहीं मिली, मैंने पहले 30 लोगों को बताया, अपने 30 दोस्तों को बताया, लेकिन उनमें से किसी एक ने भी मेरे साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाई। सबने रिजेक्शन किया, सबने रिजेक्ट किया मुझे, है ना, बोला कि पहले तू कर ले या फिर जब तू बन जाएगा फिर हम तेरे साथ आएंगे। अपने रिश्तेदारों को तक भी मैंने ये बिजनेस बताया, लेकिन उनको नहीं क्लैरिटी थी इस चीज़ की, क्योंकि मैंने तो ट्रेनिंग्स ली थी, मैंने तो अंडरस्टैंड किया था। अब उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली थी, इसलिए उनको क्या हुआ, क्लैरिटी नहीं थी, उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। उन्होंने ये देखा कि जब ये बन जाएगा फिर हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर भी अब वो मेरे साथ, जब मैं बन गया मैनेजर, यहाँ पे बना, अब वो बुलाएं तो किस मुंह से बुलाएं, है ना, शर्मिंदगी, फिर शर्मिंदगी में मारे नहीं बुलाया उन्होंने, तो मैंने भी नहीं बोला कि हाँ मेरे साथ बिजनेस करो। तो ऐसा है कि आपको रिजेक्शन जरूर मिलेगी। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में एक पॉइंट आपको मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आओगे ना, तो आपको एक टेम्परेरी जो है ना, वो उसको हम बोल सकते हैं कि टेम्परेरी आपको ना एक बेइज्जती, है ना, वहां पे आपको कट्टर बनना पड़ेगा। आपको टेम्परेरी लोगों को लोगों से सुनने को मिलेगा, टेम्परेरी एक बेइज्जती सहने को मिलेगी आपको, आपकी बेइज्जती भी करेंगे लोग, टांगे खींचने, आपको पता ही है मार्केट में क्या चल रहा है, हर एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, है ना। तो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट करोगे, तो आपको पहले ही मैं अवेयर कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ से काफ़ी कुछ सुनने को भी मिलेगा। लोग यहाँ पे आपको रिजेक्ट भी करेंगे, मना भी करेंगे, मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन आपने क्या करना है, अपने गोल के ऊपर, अपने रास्ते के ऊपर फोकस रहना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी अपने गोल के ऊपर या फिर अपने रास्ते से भड़क गए तो आप यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते। आपने लगे रहना है। अगर आप वाकई देखो कामयाब होना चाहते हो, तो आप, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, तो आप अच्छे से इसको समझ के करना और अपने जो अपलाइन है, आपकी सीनियर है आपके, उनके साथ मिलके करना, और आप अपने गोल के ऊपर जरूर कॉन्स्टेंट रहना, है ना, फोकस रहना उसके ऊपर। जब आप कामयाब हो जाओगे ना, तो फिर आप देखना कि आपकी कितनी ज्यादा वैल्यू लोग मतलब कि समझेंगे आपको, है ना, आपकी कितनी ज्यादा हाइप खुद ब खुद बनेगी। वो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरी कंडीशन क्या थी, और आज इस बिजनेस के थ्रू जो मेरे छोटे सपने थे ना, वो मैं सारे अचीव कर चुका हूँ। तो आप भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले, चाहे आप देखो दुनिया में कोई भी एक सक्सेस पर्सन जान लो, कोई किसी की भी हिस्ट्री उठा लो, तो क्या उसको रिजेक्शन नहीं मिली? चाहे कोई बिजनेस इंडस्ट्री है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे किसी भी इंडस्ट्री का पर्सन है, चाहे कोई एथलीट है, चाहे कोई सिंगर है, चाहे कोई एक्टर है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, कोई भी पर्सन है, चाहे कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, क्या उसको मुश्किल नहीं आती? कि कोई जॉब कर रहा है पर्सन, क्या उसको मुश्किल नहीं आती? कोई बिजनेस कर रहा है, क्या उसको मुश्किल नहीं आती? तो यहाँ पे तो टेम्परेरी प्रॉब्लम्स है ना। जब आप स्टार्ट करोगे,
स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन जब आप यहाँ से कामयाब होने लग गए उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ऑटोमेटिकली ऑटो मोड के ऊपर बिजनेस चलेगा, राइट। तो अब बात करते हैं गाइस, देखो जिन लोगों को जैसे मैंने आपको बताया कि जिन दोस्तों को मैंने बिजनेस बताया था ना, जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट नहीं किया, तो आज क्या ऐसा थोड़ी है कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं। चलो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पे देखो 30,000 यानी कि 34,000 का 2cc लेवल होता है, वो भी आपका पहले महीने वापस हो सकता है अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लो तो वहां पे तो ये अरेंज नहीं हो पा रहा है क्योंकि नहीं हो पाया उनसे। लेकिन मैंने ऐसे दोस्तों को भी देखा जिन्होंने 1 महीने बाद घर वालों से लड़के आईफोन ले लिया 70,000 का, 1 लाख तक का, या फिर बुलेट बाइक ले ली 1 लाख रुपए की, 1.25 लाख रुपए की, या फिर कोई और चीज ले ली, शॉपिंग करने निकल गए 10,000 की शॉपिंग कर ली, लेकिन वहां से आपको कुछ वापस आया? कुछ भी वापस नहीं आया। बुलेट बाइक आपने ली, उल्टा हर रोज उसमें आप पेट्रोल डाल रहे हो, ठीक है। आपका एक तो पहली इन्वेस्टमेंट होगी, दूसरी हर रोज आपकी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसको बदले में आपको क्या कुछ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। अब बात करते हैं, मान के चलो एग्जांपल के तौर पे मैंने टाटा कंपनी के साथ क्या किया, मान के चलो कि मैंने टाटा कंपनी का नमक मैंने फ्रेंचाइजी ले ली थी, मैं टाटा कंपनी का नमक बेचूंगा, ठीक है। तो 10% मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। अब टाटा कंपनी ने क्या किया, मुझे 10% का डिस्काउंट दे दिया कि अगर आप मतलब कि हमारी कंपनी का नमक जो बेचोगे तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे, तो आप आगे उसको फुल रेट के ऊपर एमआरपी के ऊपर बेचोगे, तो आपको ये 10% जो हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो आपको प्रॉफिट होगा, राइट। तो उसके बाद फिर मैंने कंपनी से क्या किया, मैंने कंपनी से बात की जहां से मैं माल ले रहा हूं कि भाई मुझे ना आप 30-40% डिस्काउंट दे दो, मुझे होलसेल के ऊपर ये जो सामान है, जो टाटा का नमक है, मुझे ये 30-40% डिस्काउंट के ऊपर आप मुझे दो, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, मुझे 1 लाख तक का टारगेट दिया, 1 लाख तक का टारगेट दिया। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, मुझे बोला कि आप ये 1 लाख का माल बेच के दिखाओ पहले, उसके बाद हम आपको 30-40% जितना मेरी डील हुई, जितना मैं मांग रहा हूँ, चाहता हूँ उनसे, है ना, डिस्काउंट, तो वो मुझे देंगे। तो ऐसे ही सेम फॉरएवर में होता है। फॉरएवर क्या करती है, पहले हमें एक छोटा सा लेवल करना होता है जिसको 2cc बोला जाता है। तो हमसे क्या करती है, फॉरएवर जानती है पहले कि अगर कोई बंदा 2cc तक का लेवल नहीं कर सकता तो वो क्या खाक आगे, क्या वो डिजर्व करता है इस बिजनेस को? अगर वो एक 2cc लेवल नहीं कर सकता तो वो आगे लाखों रुपए कैसे कमा सकता है? सोच भी कैसे सकता है वो बंदा कि मैं कुछ भी ना करूं लेकिन मुझे लाखों रुपए आने लग जाए, मैं कुछ भी ना करूं मुझे यहाँ से गाड़ी आ जाए, मैं कुछ भी ना करूं मुझे यहाँ से घर मिल जाए, मैं यहाँ से घर बना लूं, मैं कुछ भी ना करूं मैं लाखों रुपए यहाँ से कमाने लग जाऊं, मैं कुछ भी ना करूं मुझे बैठे बैठे या सोते सोते पैसा आने लग जाए। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो मतलब ये चाहते तो बहुत कुछ है, चाहता तो हर कोई बहुत कुछ है, लेकिन करना कोई कुछ भी नहीं चाहता। ऐसे पॉसिबल हो सकता है गाइस कि आप बेड के ऊपर लेटे रहे और आपको पैसा आने लग जाए, ऐसा कोई काम नहीं है कि आपको। हाँ, मैं एक चीज आपको जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक लेवल ऐसा भी आता है कि जब आप काम नहीं भी करते तब भी आपको पैसा आएगा। वो कैसे, कि जैसे जिनको आपने स्पॉन्सर किया होता है ना, आपकी टीम जब बन जाती है तो आप एक अच्छे लेवल के ऊपर चले जाते हो, तो जो आपकी टीम बनी, जो आपके लीडर हैं टीम में, वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन आपका लेवल कुछ इस लेवल के ऊपर पहुंच चुका है, तो अगर आप काम नहीं भी करते तब भी आपको पैसा आता रहता है, लेकिन वो टाइम आपने ही लाना होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैसी लाइफ चाहते हो, कैसा टाइम आप चाहते हो, कैसा फ्यूचर चाहते हो, वो आज ही डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आज आप क्या कर रहे हो। जो आप आज करोगे कल को वो आपको रिटर्न में मिलेगा, आपको वो रिजल्ट आएगा। देखो अगर आप 2cc करोगे ना, तभी जैसे मैंने किया था, मैंने आपको बता भी दिया कि मैंने 10,000 रुपये अपने फादर साहब से लिए थे और 23-24 हज़ार रुपये मैंने अपने मामू से लिए थे। तो अगर आप 2cc कर नहीं सकते तो आप बताओगे कैसे कि कैसे होगा? तो जैसे आप करोगे वैसे फिर बता भी तो सकोगे ना किसी को, जो आपकी टीम होगी तो उनको आगे एक्सप्लेन करोगे, रास्ते बताओगे उनको 2cc करने के, तो आपका बिजनेस चलेगा। सिंपल, जब जो आप करोगे वही आपने बताना है उनको, आपकी टीम को जो रास्ते निकाल के देने हैं, यही हमारा काम होता है। तो गाइस अब देखो 2cc कोई ऐसा नहीं है कि हमने प्रोडक्ट हम क्यों लें, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके देखें तो आपके घर में टूथपेस्ट यूज होती होंगी, सुबह जब आप उठते होंगे डेली आप ब्रश करते हैं, सारे आपके फैमिली मेंबर ब्रश करते हैं तो आप पेस्ट यूज करते हो। उसके बाद जब आप नहाते हो आप सोप वगैरह यूज करते हो या फिर फेस वॉश यूज करते हो, स्क्रब आप यूज करते होंगे, परफ्यूम वगैरह आपके घर में यूज होते होंगे, क्रीम्स वगैरह मार्केट से आप लेके आते हो।
तो वो ऐसा थोड़ी है कि आपको मार्केट से मतलब कि फ्री मिल जाते हैं प्रोडक्ट्स। कोई कंपनी फ्री नहीं देती, कोई कंपनी फ्री नहीं देती। कोई भी प्रोडक्ट आप देखो, महीने की अगर हम बात करें 5 से 10 हज़ार रुपए का आप घर का राशन लेके आते हो सकता है 15,000 का लेके आते हो, 10-20 हज़ार का लेके आते हो, तो वो कभी आपको किसी कंपनी ने डिस्काउंट दिया? मान के चलो कि आप कोलगेट की जो पेस्ट है वो आप 10-20 सालों से यूज करते आ रहे हो, है ना। अब कोलगेट कंपनी ने ये थोड़ी किया कि आप 5 साल से या फिर 10 साल से हमारे कस्टमर हो, हम आपको 30% डिस्काउंट देंगे। ऐसा कभी हुआ? कभी ना तो हुआ, ना ही हो सकता है। लेकिन जब आप फॉरएवर में स्टार्टअप करते हो, आपने बस क्या करना है, चेंज ही तो करना है। आपने जो प्रोडक्ट मार्केट से लेने थे वो प्रोडक्ट आपने फॉरएवर से ले लिए, और ये प्रोडक्ट मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, ये जो 30-34 हज़ार रुपए के 33-34 हज़ार रुपए के आप प्रोडक्ट बाय करोगे तो ये कोई ऐसा नहीं है कि 1 महीने में खत्म हो जाएंगे। ये कम से कम 10 से 12 महीनों तक आपके प्रोडक्ट चलने वाले हैं। जो आप मार्केट से भी लेके आते थे वो यहां से ले लिया आपने। इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ? एक तो आपको यहां से इनकम सोर्स मिल गया, आपको पैसा कमाने का मौका मिल गया। कितना आसान है। और देखो, आप मार्केट से कितना मर्जी सामान ले लो, वो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कहीं से भी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली, कोई इनकम सोर्स नहीं मिलने वाला। लेकिन यहां से आपको क्या मिलने वाला है? जब भी आपका 2CC हो जाएगा तो आप यहाँ पे बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एक बिजनेस ओनर आप कहलाते हो यहाँ पे, जब आप 2CC अपना कंप्लीट कर लेते हो। अब मार्केट से देखो सारा पैसा हमारी पॉकेट से जाता है। मान के चलो आप जो भी सामान लेते हो उसमें 90% पैसा जो बीच में, जो जैसे मान के चलो एक ये पेन है, अगर कंपनी ने, जिस कंपनी ने भी ये बनाया है ना, 20-30 रुपए का ये पेन है, तो जिस कंपनी ने भी ये पेन बनाया उसकी कॉस्ट, ये सारा प्लास्टिक है, कितनी कॉस्ट आई होगी आपके हिसाब से? 1 रुपए, 2 रुपए में ये कंपनी ने तैयार कर दिया। लेकिन ये हमें 20 रुपए में क्यों मिल रहा है? कैसे मिल रहा है 20 रुपए में ये पेन? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कंपनी ने 2 रुपए तो खर्च किए, लेकिन आगे भी सेल किया तो उसने अपना प्रॉफिट भी निकालना है, 4 रुपए का हमें दे दिया। उसके बाद फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये पहुंचा पेन, फिर उसने भी अपना प्रॉफिट निकाला, उसने ये 6 रुपए का आगे खरीद के 7 रुपए का आगे सेल कर दिया स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे ये होलसेलर को सेल किया 10 रुपए का। आगे होलसेलर ने जो दुकानदार होते हैं ना, रिटेलर, उनको ये 10-15 रुपए का सेल कर दिया, उसमें भी अपना जो है वो प्रॉफिट निकालना है। आगे फिर इसकी एडवर्टाइजमेंट भी होगी, उनको भी कंपनी ने पैसा देना होता है। उसके बाद लास्ट में कस्टमर के पास पहुंचते पहुंचते ये पेन जो है वो 20 रुपए का हो गया। तो आप गाइस सोच सकते हैं सारा पैसा हमारी पॉकेट से जा रहा है, जो इतने लोगों के बीच में पैसा बट रहा है, तो ये चेन तो है। अब काफी लोग बोलते हैं कि चेन बनानी पड़ेगी जी, चेन। काफी लोगों के माइंड में ऐसा होता है कि मैं चेन क्यों बनाऊं, है ना, मेरे से ही काम नहीं होगा, मेरे से टीम नहीं बनेगी। आप सोच के देखो, मार्केट में कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें चेन नहीं होती, हर एक चीज में चेन है। आपकी फैमिली में भी चेन है। आप देखो, आपके फादर है, आगे उनके फादर है, आगे उनके फादर है, आप भी किसी के फादर बनोगे, है ना। तो ये क्या है? एक चेन ही तो है। आप सोच के देखो, आपके घर में जो बर्तन है, अगर एक बाउल एक गिलास हो तो क्या उससे चल जाएगा? नहीं ना। आपके किचन में कितने ज्यादा गिलास हैं, कितने ज्यादा बाउल हैं, कितने ज्यादा स्पून है, ये सारा क्या है? एक चेन सिस्टम है। अब देखो, हर एक पर्सन, हर एक बंदा आपसे पैसा कमाने के ऊपर तुला हुआ है। हर एक बंदा आपसे पैसा कमा रहा है। कैसे? अब जैसे मैंने ये कोटी पहन रखी है ना, या शर्ट पहन रखी है, तो ये किसी कंपनी की है ना, तो जहां से मैंने ली उसको मेरे से पैसा गया। ये पेन मैंने कहीं से खरीदा तो उनको मेरे से पैसा गया। अब मैंने कोई शूज पहन रखे हैं तो वो जिस भी कंपनी के हैं उसको मेरे से पैसा गया। अब ये घर की अगर बात करें, ये सोफा भी किसी कंपनी का है, जहां से मैंने लिया तो उन्होंने मुझसे पैसा कमाया। घर में क्या मटेरियल लगाया, जैसे इसमें सीमेंट लगता है, ईंटें लगती हैं, या जो भी मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, किसी ना किसी कंपनी का तो है ना वो सारा सामान। तो हर एक बंदे को हम पैसा देते हैं। सुबह आप निकल जाओ, मोटर बाइक उठाते हो या फिर कार उठाते हो, कार में किसी कंपनी की कार है तो वो कंपनी भी आपसे पैसा, उसने भी कम पैसे आपसे पैसा कमाया। अब आप पेट्रोल पंप के ऊपर जाओगे, आप पेट्रोल डलवाओगे, वो भी आपसे पैसा कमा रही है, सरकार भी आपसे पैसा कमा रही है। आप कोई भी चीज मार्केट से लेके खा रहे हो, वो भी आपसे पैसा कमा रहे हैं। तो फ्री में तो कुछ भी नहीं होता ना। तो गाइस, यहाँ पे आप देखो, छोटी सी टर्नओवर के साथ आपको यहाँ से पैसा कमाने का मौका मिलता है, राइट। आगे बात करते हैं जी। जो आप मार्केट से प्रोडक्ट लोगे ना, उससे आपको कोई भी किसी तरह की भी इनकम नहीं आने वाली। सोर्स ऑफ इनकम आपको बन जाती है यहाँ पे। जब आप यहाँ पे 2CC कर लेते हो तो उसके बाद आपको 11 तरह से पैसा कमाने का यहाँ पे आपको मौका मिलता है। अब मार्केट में क्या चल रहा है गाइस, आज के टाइम में हम
जब हम छोटे होते हैं ना, हम स्टडी करने लग जाते हैं, राइट। तो स्टडी का जो हम मतलब कि किस मोटिव के लिए हम स्टडी करते हैं, हम क्या सोच के स्टडी करने लग जाते हैं कि मैं स्टडी करूँगा और आगे जाके मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा, है ना। हमारे घर वालों को भी यही होता है कि अच्छी स्टडी कर लो, उसके बाद फिर अच्छा कोई नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन आप सोच के देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके देखो कि स्टडी के ऊपर हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसी डिग्रीज भी हैं जिसके ऊपर हम 5 लाख रुपए, जैसे मैं खुद की अगर बात करूं तो तकरीबन आई थिंक मुझे लगता है कि मैं 8 से 10 लाख रुपए अपनी स्टडी के ऊपर अब तक खर्च चुका हूं। मैंने क्या क्या कर रखा है, पहले मैंने +2 तक अलग से अपना जो है इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन की तो वो उसके ऊपर अलग से 1-2 लाख रुपए खर्च हुए। उसके बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके ऊपर लाखों में अलग से इन्वेस्ट हुआ। उसके बाद फिर मैंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 साल का डिप्लोमा किया, उसके ऊपर अलग से पैसा खर्च हुआ। उसके बाद फिर मैंने बीएड की, बीएड के ऊपर 2-3 लाख रुपए वो अलग से इन्वेस्ट हुआ। अब सोच के देखो, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद मुझे मार्केट में जॉब कितने की मिल रही है, 10,000 की, 15,000 की। गवर्नमेंट जॉब तो खत्म ही हो चुकी है, अगर मिल भी जाती है तो कितने की मिलेगी। पहले 3 साल 10,000 रुपए, उसके बाद 25,000 रुपए सैलरी हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी, 40,000 हो जाएगी, इससे ज्यादा तो होने वाली नहीं है, ठीक है। तो अब हम सीखते क्यों हैं, स्टडी क्यों करते हैं कि हमें पैसा कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन वो तो सिखाया नहीं जाता कभी। पैसा कमाना तो कभी सिखाया नहीं जाता ना, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। अब नेटवर्क मार्केटिंग का जो मोटिव है, यहां से आपको पहले दिन से ही पैसा कैसे कमाना है, कैसे आपको पैसा आएगा, कैसे आपने आगे बढ़ना है, वो सारा कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाता है। पूरी दुनिया आपसे पैसा, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, पूरी दुनिया आपसे पैसा कमाने के ऊपर तुली हुई है। हर एक चीज जो भी आप मार्केट से लेते हो, जो भी आपके घर में आती है, वो किसी ना किसी कंपनी की होती है। तो हर एक बंदा आपसे पैसा कमा रहा है। सो हम बात कर रहे थे कि भगवान भी देखें गाइस, भगवान भी हमें फ्री में नहीं मिलता। वो कैसे है कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, फिर मस्जिद में जाते हैं, वहां पे गुल्लक में हम पैसे डालते हैं ना, तो तब जाके हमें दर्शन करने को मिलते हैं। तो देखो, मतलब कहने का क्या है कि हमें टाइम के हिसाब से, हमें सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने आप को चेंज करना होगा, मॉडिफाई करना होगा, है ना। ये तभी हो पाएगा जब हम किसी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, राइट। जैसे कि हम किसी को, अगर जो भी प्रॉब्लम, आज मार्केट में क्या प्रॉब्लम चल रही है कि लोगों के पास काम नहीं है, लोगों को काम की जरूरत है। अगर हम उनको काम दे देते हैं, ठीक है, आपका काम तभी इंक्रीज होगा जब आप लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के दे दो। एक लोगों को आज के टाइम में घर घर में प्रॉब्लम है, ठीक है, बीमारियां चल रही हैं, अगर उनकी प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन बता दिया, जैसे कि हमारी कंपनी में क्या होता है कि वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है, तो उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा दिए, तो उनको एक तो हेल्थ मिल गई। दूसरा, आज के टाइम में क्या प्रॉब्लम, जो मेजर प्रॉब्लम है हमारे देश की, वो है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो अगर हम उसका सोल्यूशन दे दें, अब नेटवर्क मार्केटिंग एक ही ऐसा मात्र रास्ता है जिसके थ्रू आप किसी को भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, किसी को भी काम दे सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस एंगल से समझ रहे हो। अब लॉकडाउन में लाइंस लगी थी, आपको पता ही है किस चीज की। गवर्नमेंट खुद बोल रही थी कि हमारे देश की इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो लोगों ने लाइन लगा लगा के क्या चीज खरीदी थी, आपको पता ही है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, है ना। तो 70% एक्स्ट्रा पैसा देके लोगों ने ये चीज खरीदी, है ना। लाइन में लग लग के, सुबह जब लॉकडाउन खुलता था पहले ही लाइन लग जाती थी। ड्रिंक जिसको बोला जाता है ना, ड्रिंक लोगों ने 70% पैसा एक्स्ट्रा देके, ये सोच के कि हम देश की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाएंगे। तो देखो सरकार हमें किस तरह से बेवकूफ बना रही है, तो और हम बेवकूफ बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं। लोगों के पास पैसा है, लेकिन अब आप सोच के देखें, बैंक में अगर आपका लाख रुपए भी पड़ा है ना, तो उसको अगर हम देखें कि 2-3% इंटरेस्ट के हिसाब से आपका साल का कितना बना, 2-3 हज़ार रुपये, लाख का अगर 2-3% इंटरेस्ट के हिसाब से 2-3 हज़ार रुपये आपका बना, तो वो अंडे तो नहीं देता। पैसा जो है वो आपका जो पैसा बैंक में पड़ा है, वो बैंक भी तो आपका पैसा यूज कर रहा है, सरकार आपका पैसा यूज कर रही है, लेकिन आप उसको क्यों यूज नहीं कर रहे। उस पैसे को आप इन्वेस्ट करके आप अपना इनकम सोर्स, दूसरा कोई इनकम सोर्स बना सकते हो, है ना। मैंने मतलब कि अपने एक दोस्त को बिजनेस के बारे में बताया था, तो उसने क्या किया, बिजनेस तो चलो मेरे साथ नहीं किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद घर वालों से लड़के उसने बाइक निकलवा ली, एक 1.25 लाख रुपए की बुलेट बाइक आती है। अब उसने ये पैसा उसके ऊपर इन्वेस्ट तो किया, अब डेली का अलग से इन्वेस्ट कर रहा है। वो फ्री में तो नहीं चलेगी, उसमें तेल डालेगा तभी जाके वो बाइक चलेगी।
तो एक तो पहले 1-1.5 लाख रुपए अलग से इन्वेस्ट कर दिया, दूसरा उसके ऊपर डेली जो खर्चा होगा वो अलग से इन्वेस्ट होगा। लेकिन आप सोच के देखें, जो लोग जिनके पास दिमाग होता है ना, वो क्या करते हैं, अपने पैसे को राइट वे के ऊपर, राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर के जहां से उनका पैसा रिटर्नेबल भी हो और वो पैसा आगे चल के 100 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई होके उसको वापस मिलता रहे। वो लोग ही आगे बढ़ पाते हैं जो मतलब कि अपने पैसे को मेंटेन करके चलते हैं। अब 33-34 हजार का यहाँ पे 2cc जो लेवल होता है, फर्स्ट लेवल होता है, उसको मान के चलो आप कर भी लेते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप एथिकली काम करोगे, आप एक राइट पर्सन के साथ मिलके काम करोगे, तो डेफिनेटली आप महीने का 2 लाख भी कमा सकते हो। ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आप महीने का 5 लाख भी कमा सकते हो, 10 लाख भी कमा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कमा रहे हैं लोग। ऑलरेडी यहाँ से पैसा लोग इतना, जितना मैंने आपको बताया, 10-10 लाख, 8-8 लाख, 5-5 लाख महीने का कमा रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। या फिर आप 33-34 हजार का 2cc करके यहाँ पे उसको वेस्ट भी जाने दे सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखो, आपको जो लाइफ मिली है उसको आपने सोचना है कि आपको जो ये कीमती लाइफ मिली है, इंसान भगवान ने आपको बनाया, इंसान की लाइफ आपको मिली, ठीक है, इसको आपने वेस्ट करना है, या फिर जो आपकी लाइफ चल रही है ऐसे ही आपने इसको वेस्ट करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है अपनी लाइफ को, या फिर इसको कोई इसका मकसद है आपका लाइफ में आपका कोई गोल है, या फिर आपका कोई मकसद है, आप घर वालों को कुछ करके दिखाओगे, साथ में उनको भी अच्छी लाइफ मिलेगी और आपको भी, आपकी भी जो लाइफ है, आने वाला टाइम जो है, फ्यूचर है, वो भी आपका अच्छा बनेगा। अब लास्ट में मैं आपको क्लियर करूंगा कि जिनके पास चलो अमाउंट है वो तो अपना 2cc कर ही लेगा, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो अपना 2cc कैसे कर सकते हैं। एक तो वे तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। अब दूसरा रास्ता देखिए, मान के चलो कि आपने क्या करना है कि आपने एक डायरी के ऊपर अपनी लिस्ट बना लेनी है। किन लोगों की लिस्ट? आपके जो पड़ोसी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनकी आपने लिस्ट बना लेनी है। अब क्या करना है, जो भी मतलब कि आपको ऐसे लगता है कि ये जो, उनसे आप क्लियरली बात कर सकते हो कि भाई मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। आप अपनी मौसी को बोल सकते हो कि मुझे एक कंपनी में एसोसिएट होने का मौका मिला है, उसमें मैंने क्या करना है कि स्टार्टिंग में एक छोटी सी टर्नओवर करनी होती है, जो एक फर्स्ट लेवल होता है, ठीक है, जिसको 2cc बोला जाता है। इतना भी नहीं एक्सप्लेन करना, उनको बस इतना बोलना है कि वहां पे एक लेवल करना होता है जिसको करने के लिए मुझे थोड़ी सी अमाउंट चाहिए। तो आप किसी से 5,000 रुपए ले सकते हो, किसी से 10,000 रुपए, कोई ज्यादा दे सकता है तो उससे ज्यादा ले सकते हो। और उनको ये बोलना है कि जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा तो एक महीने के बाद मुझे वहां से पैसा आने लग जाएगा और मैं आपका पैसा लौटा दूंगा, ठीक है। आप उनसे पैसा लेके अपना 2cc कर सकते हो। अब दूसरी अगर बात करें, अब जो आपने 2cc किया, जो आपको बदले में प्रोडक्ट मिले, जो लोगों की मैंने आपको लिस्ट बनाने को बोला, जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो आपने मेन प्रोडक्ट्स की नॉलेज, जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर में डाले उनकी आप नॉलेज लोगे। नॉलेज लेके आगे उनके बेनिफिट बता के, जिन लोगों की आपने लिस्ट बनाई उनको बेनिफिट बताओगे, अच्छे से उनको बेनिफिट बता के आगे उनको प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो, तो आपके वो पैसे वापस आ जाएंगे। अगर आप सारे तो नहीं यूज करोगे तो आप आधे प्रोडक्ट उसमें से रिटेल कर सकते हो। दूसरा, आप पहले महीने जब मान के चलो आधा आपने ऑर्डर डाल दिया, ठीक है, आधा ऑर्डर डाल दिया, अब बाकी का जो पेंडिंग ऑर्डर है, आपका आधा ऑर्डर है, मान के चलो आपने 1cc का ऑर्डर डाल दिया। अब जो 1cc पेंडिंग है, आपने क्या किया, इस महीने मान के चलो आपने आधा ऑर्डर डाला, इस महीने ही आपने 5 लोगों को अपने अंडर में, अपने नीचे, अपने डायरेक्ट में ज्वाइन करवाया। तो 5 लोगों ने आपके डायरेक्ट में 2cc लेवल किया, तो आपको नेक्स्ट मंथ 25, 30, 35 हजार रुपया का चेक आ जाएगा। जो आपका पेंडिंग ऑर्डर है उसमें जो आपको चेक आया, उसमें से आपको आधी अमाउंट का आपने, एक जो cc आपका पेंडिंग है उसका आपने cc डाल, और जो आपके पास बाकी अमाउंट बची, जिनसे आपने अमाउंट पकड़ी थी, उनको वापस कर देनी है। आपका 2cc भी हो गया, आपकी टीम भी बन गई और आपका आगे बिजनेस भी एक्सपैंड हो गया। ये सिंपल वे है। और भी अगर हम बात करें आगे, देखो 1cc के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि जो लोग यहाँ पे जल्दी अपना, जितना जल्दी 2cc करेंगे उतना ही जल्दी उनको पैसा आएगा, उतना ही जल्दी वो ग्रो करेंगे। क्योंकि कल को आप जैसे करोगे वैसे ही आप अपनी टीम को बताओगे सोल्यूशन, ठीक है, आपकी टीम भी फिर उतना जल्दी ही काम करेगी जितना जल्दी आप करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जी नेक्स्ट ट्रेनिंग में। अगर आप
और इसी तरह की नॉलेज चाहते हो, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल टेक एंटरप्रेन्योर को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हर जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।